Hello dear students, a very warm welcome to Dakshina A classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy, enjoying. So let's go ahead to our next lecture, which is the sign convention in spherical mirrors. So basically we'll have to deal with a lot of problems related to spherical mirrors and then lens, etc. So first we are going to see how the sign convention is to be taken. New Cartesian sign you can say, how we can take that, how which side should be positive, which side should be negative, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सारी चीजें हम लोग डील करेंगे इन हायर क्लासेस ऑल्सो. तो अभी से समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे आपको पहले ही बताया था, अच्छा पहले तो नहीं बताया है, बट ये जो पोल है, पोल के बारे में पहले से बताया है. तो दिस पोल इज कंसिडर्ड ओरिजिन. पोल क्या है? ओरिजिन है. ठीक है. दिस प्रिंसिपल एक्सिस which is x o x dash या फिर x o x dash. This principal axis is x axis, right? So above this will be positive y, below this will be negative y, and because this is origin, so anything on this side will be positive x, anything on this side will be negative x. So here we will have positive x, here we will have negative x, है ना. जैसा हमारे पास एक नॉर्मल जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, यहाँ पॉजिटिव वाई, यहाँ नेगेटिव वाई, यहाँ नेगेटिव एक्स. सो इन द सेम वे वी हैव टू टेक दिस. और जो एक स्टैंडर्ड वे होता है इमेज बनाने का या फिर मिरर को रखने का, वो ये होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज लाइक दिस, है ना. जब हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी लाइक दिस. दिस इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज रिफ्लेक्टिंग. तो हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा इस साइड रखते हैं, है ना. हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस साइड ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आएगा भी नहीं. तो अभी हम लोग रियल ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे. व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, वो रियल ऑब्जेक्ट है. जब तक आपको अलग से ना बोले कि इट इज वर्चुअल, तब तक आपको रियल ही मान के चलना है. सो जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम इस साइड रख रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट इमेज कभी इधर बनेगी, कभी इधर बनेगी. अगर इधर बन रही है तो इमेज विल बी रियल, इधर बन रही है तो इमेज विल बी वर्चुअल. इतना तो हमने पढ़ा है. तो इमेज तो वर्चुअल रियल दोनों ही आएंगी अभी आपके सिलेबस में, बट ऑब्जेक्ट्स आर ओनली रियल अभी, है ना. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हम बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, ये इस पार्ट पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के इमेज कभी रियल बनेगी. इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल ही बनेगी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड लेते हैं और बिहाइंड द मिरर वाला जो केस है पॉलिश्ड सरफेस, वो इस साइड लेते हैं, एंड ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं. ठीक है. तो ये एक तरीका है समझने का कि हमने साइन कन्वेंशन कैसे लिया है. सो दिस इज ओरिजिन. ठीक है. इधर हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, हियर इट विल बी नेगेटिव एक्स. इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट रखा, सो इसका जो मान लो इसके टॉप की हम बात करें तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव वाई. अगर इमेज बनती है इन्वर्टेड तो वो इस साइड नीचे बनेगी. इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी तो ये क्या है, नेगेटिव वाई में है. ठीक है. तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेते हैं. दूसरा तरीका हम क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मिरर एट अ टाइम, एक ही मिरर से या एक ही लेंस से डील करना पड़ेगा. नो, देयर विल बी कॉम्बिनेशंस. और अगर कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया जाए कि यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर है. उस केस में मान लो इसको उसने बना दिया रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, इसको बना दिया रिफ्लेक्टिंग, ये हो गया पॉलिश्ड. तो उस केस में तो हमारा जो सेट था कि भाई इस साइड रिफ्लेक्टिंग, इस साइड पॉलिश्ड सरफेस, वो तो ठीक है. लेकिन अगर मान लो इस केस में हमें इसको पॉलिश बना दिया, ठीक, मान लो 2-3 मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे इसको पॉलिश बना दिया, या फिर लेट्स से कि इसको बना दिया पॉलिश्ड, ठीक, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया. तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे जो मिरर है उसका सेटअप कैसा है, और इस केस में इसको पॉलिश बना दिया. अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो भाई इस केस में तो ठीक है. इस केस में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड पे है,
पॉलिश्ड सरफेस उस साइड पे है, तो इट इज इजी टू यूज दिस साइन कन्वेंशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस केस में रिफ्लेक्टिंग इस साइड हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, रिफ्लेक्टिंग इस साइड हो गया और पॉलिश्ड इस साइड हो गया, तो फिर उस केस में क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये समझ के चलना है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी रेज उसी साइड से आएंगी, है ना। अगर इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रेज ऐसी आएंगी, ऐसे आने वाली रेज को हम कंसिडर करेंगे क्या, भाई वो रेज तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ही नहीं ना। मतलब जिस तरीके से हम कंप्लीट रिफ्लेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो ये तो पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर नहीं सकता। तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज रेज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेज विच आर कमिंग लाइक दिस। तो दूसरा तरीका होता है इसको याद रखने का या समझने का कि पॉजिटिव किस साइड लें, नेगेटिव किस साइड लें। उसका दूसरा तरीका क्या है कि द डायरेक्शंस और द डिस्टेंसेस और द कोऑर्डिनेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, है ना। जो रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, जो रे इंसिडेंट हो रही है उसके डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो वी विल टेक इट पॉजिटिव, एंड इफ वी आर टेकिंग और मेजरिंग एनी डिस्टेंस ऑपोजिट टू दी लाइट रे, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। कैसे, उसको समझेंगे। अब मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा और उसकी इमेज बन गई यहाँ पे, ठीक है। कॉन्केव मिरर में कैसा होता है, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल, और कैसे बनती है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, लाइट का डायरेक्शन क्या है, लाइट के इंसिडेंट होने का डायरेक्शन ये है। तो इस मिरर के ओरिजिन से आपको देखना है, यू हैव टू सी फ्रॉम ओरिजिन। ये पॉइंट्स ऑफ लिख सकते हो कि फ्रॉम ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ द रे ट्रेवलिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ रे आप बोल सकते हो, या इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हो, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट बोल सकते हो। सो फ्रॉम ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एवरीथिंग विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। मान लो ये 10 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 10 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो भाई पॉजिटिव ही होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर, या फिर दिस लेंथ इज 10, तो इसको, इस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू +10, राइट। अब हम लोग अगर इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जब हम आ रहे हैं तो हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, इस पोल से हमें पीछे आना पड़ेगा, एंड लाइट का डायरेक्शन क्या था, ऐसा था। तो हम जब पीछे आ रहे हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 20, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस 20 था, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -20, है ना, मान लो सेंटीमीटर है, तो दिस इज x इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, और ये बिकॉज इट इज इन दी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। यहाँ से अगर हम इस साइड आते हैं तो लाइट के डायरेक्शन से हम ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, -20, ठीक है। तो अब इस चीज को आप हमेशा यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, लाइट इंसिडेंट होगी इस पे इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपने मान लो इस तरीके से बोला जाए कि ये पहले आपको इससे रिफ्लेक्शन कंसिडर करना है और उसके बाद फिर आपको इससे रिफ्लेक्शन बनाना है। तो मान लो इससे रिफ्लेक्शन हो करके इमेज यहाँ पे बन गई, लेट्स से ऑब्जेक्ट वाज हियर और रिफ्लेक्शन होके इसका इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक। अब इस इमेज को ये यूज करेगा, कौन यूज करेगा, दिस मिरर। तो पहले इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लेट्स से दिस लेंथ इज अगेन मान लो 50 सेंटीमीटर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए x इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट होगा -50, क्योंकि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, उसकी इमेज बन गई यहाँ पे मान लो 100 पे, है ना। अभी सब ऐसे ही कुछ भी एज्यूम्ड वैल्यू है, तो इसके लिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाएगा, -100 फॉर दिस। अब जब हमने इससे रिफ्लेक्शन बना लिया और मान लो आपको ये डिस्टेंस गिवन है कि दिस इज, अगर ये 100 है तो इसको मान लेते हैं 150, दिस टोटल डिस्टेंस इज 150, ठीक है। तो ये हो गया 100, तो ये बचा कितना, दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो अब आपने इससे रिफ्लेक्शन देख लिया, आपने यहाँ पे इमेज बना ली, अब उस इमेज को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे फॉर दिस। ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि और तरीका जो है उसको याद रखने का और क्या है और क्यों ऐसे याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड होगी, पॉलिश इस साइड होगी, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, है ना। हमें अलग अलग सिचुएशन मिल सकती हैं। तो अब आप इस मिरर के पास आ गए, इस मिरर के लिए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लाइट कैसे इंसिडेंट हो जाएगी, इन दिस डायरेक्शन, और ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू
-50, क्योंकि अगेन वी आर इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी इंसिडेंट लाइट ऑन दिस मिरर। क्लियर है ये चीज? और इसके फिर जहां भी इमेज बनेगी, मान लो यहाँ इमेज बनती है जैसा भी है, तो फिर उस केस में क्या आएगा, लेट्स से दिस इज +10, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि द डिस्टेंसेस in the direction of incident ray are positive and distances in the opposite direction to the incident ray are negative। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। और पहला तरीका कि आप अगर हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इधर ले रहे हो तो ये है ओरिजिन, ये है पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, ये है पॉजिटिव वाई, ये है नेगेटिव वाई। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके बाद एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और उसका डेरिवेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी वो आपके कोर्स में डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और वो मिरर फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, and it is 1/v plus 1/u is equal to 1/f, where v is what? This is the location of object, location of image, u is location of object, and f is focal length. So 1/v plus 1/u is equal to 1/f. ये क्या है? लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ। करेक्ट? तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपको अभी डिराइव नहीं कराया जाएगा, बट इन दी हायर क्लासेस आप इसको डिराइव भी करोगे, अभी जरूरत भी नहीं है और आपके कोर्स में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ, ये कहाँ से लेना होता है? दिस इज फ्रॉम पोल। आपको ऑलरेडी पता है फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये आपको ऑलरेडी पता है। सिमिलरली लोकेशन ऑफ इमेज, ये क्या हो जाएगा? पोल से इमेज कितनी दूरी पे है? पोल ओरिजिन है, पोल इज दी 0 0 पॉइंट, तो ओरिजिन से या फिर पोल से इमेज कितनी दूर है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। तो यहाँ पे आपको ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैंने बताया, ये आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज देखो मैंने लिखा है लोकेशन ऑफ इमेज, इसका मतलब अगर इमेज अगर यहाँ पे बन रही है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्मिंग, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट वाज केप्ट, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो v होगा, इट इज विथ ऑलरेडी साइन, ये लोकेशन है ना, लोकेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग, इट इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज नॉट अ लेंथ, वो एक्चुअल में किस जगह पे है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे इफ v is पॉजिटिव, अगर v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है मतलब इमेज किधर बन रही है, इमेज इधर बन रही है या इधर बन रही है। अगर v पॉजिटिव, v क्या दिखा रहा है? लोकेशन ऑफ इमेज। अगर लोकेशन ऑफ इमेज पॉजिटिव है मतलब इधर बन रही है ना, इस साइड इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? इमेज पक्का कैसी होगी? वर्चुअल। और अगर v इज नेगेटिव, इमेज विल बी रियल। ठीक है, सिमिलरली if u is on this side, if u is on this side मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? मिरर के अंदर है, तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इफ u is positive, it is virtual image, real image, virtual object, and if u is negative, रियल ऑब्जेक्ट। तो अभी हम तो यही केस पढ़ रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास इमेज जो है वो इस साइड कहीं बन रही है, ये अगर इमेज बन रही है, सॉरी ये तो यू हुआ ना, इधर अगर इमेज बन रही है तो दिस इज v एंड v इज ऑलरेडी नेगेटिव। ठीक है, और फॉर ऑल द रियल ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर केप्ट ऑन दिस साइड ऑफ द मिरर, यहाँ पे क्या आएगा? u विल बी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम रियल ही लेंगे, तो u हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो लाइट के डायरेक्शन से ऑपोजिट ही होगा ना, लाइट ऐसे जाएगी,
पोल ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा होगा, अगर यहाँ भी रखा हुआ है तो इट इज नेगेटिव, यहाँ भी रखा हुआ है तो नेगेटिव, यहाँ भी रखा हुआ है तो नेगेटिव। तो u तो नेगेटिव ही है क्योंकि हम रियल वाला ही केस ले रहे हैं, तो u तो नेगेटिव ही है। v डिपेंड करेगा कि कैसा आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक आता है, इंफिनिटी से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर उसके बाद फोकस तक आता है, इमेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, या इमेज डिस्टेंस और इमेज लोकेशन और v इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज नेगेटिव इन ऑल दोज केसेस, क्योंकि इन ऑल दोज केसेस इमेज रियल बनती है। और जैसे ही फोकस से पोल की तरफ जाना शुरू किया, जैसे ही फोकस से पोल की तरफ जाना शुरू किया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर u तो पॉजिटिव नेगेटिव ही है, इमेज कैसी बनने लग जाती है, पॉजिटिव साइड, है ना, क्योंकि वर्चुअल बनने लग जाती है जब हम लोग f से पोल की तरफ जाते हैं। तो सो व्हेन वी आर मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस, इमेज कैसी बनती है, इमेज विल बी रियल, और कैसी बनेगी वो, ऑन द नेगेटिव साइड, v कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब पोल से फोकस से जब पोल के बीच में जा रहे हैं तो इमेज विल बी फॉर्मिंग ऑन दिस साइड, v विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कौन सा मिरर है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो कौन सा मिरर है। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ तो लेंथ है, लेंथ इज पॉजिटिव। अगर हम बात कर रहे हैं f जो है इट इज विथ साइन, है ना, ये सारी चीजें विथ साइन है, ऑलरेडी इनमें साइन है। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो उसके लिए, और ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो डायरेक्टली मैं u लिखूंगी -10 सेंटीमीटर। दिस u कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अपने आप जो इमेज है वो भी विथ साइन आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल, नेगेटिव आया तो रियल, लाइक दैट। सो अगर f पॉजिटिव है, f पॉजिटिव मतलब इसके लिए क्या है, इस वाले केस के लिए f कैसा है, f इज ऑन दिस साइड। ठीक है, f किस साइड है, इस साइड पे है। मान लो इसकी फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, तो इसका जब हम f लिखेंगे तो f को हम क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस इस साइड पे है, लाइट के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। सो इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, देन f विल बी रिटन एज -10। और अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें गिवन है कि f आपका जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू, इसका फोकस इस साइड पे है ना, तो f इज इक्वल टू, उस केस में हम लिखेंगे +10 सेंटीमीटर। तो अगर पॉजिटिव है f, इफ f इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। अगर f नेगेटिव है इसका मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए f कैसा है, नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए f कैसा है, पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट द वर्चुअल, रियल, ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, जो कि हम इन चीजों को देख करके बता सकते हैं। ठीक, इस पे क्वेश्चंस भी कई सारे आपके बुक में होंगे, और आपको जो मॉड्यूल दी जाएगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये मिरर फॉर्मूला है। ठीक, इस मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, इसका डेरिवेशन अभी नहीं है, बट इतना समझ लेंगे कि ये दिस इज दी मिरर फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव मिरर। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें विथ जो आपने न्यू कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें रखनी है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। हमने देख लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की लोकेशन, इमेज की लोकेशन, फोकल लेंथ एंड द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम। अब हम बात करते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है इसका। सोच के देखेंगे कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है मैग्निफिकेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या है। अब हमने देखा कि इमेज कभी कभी बहुत छोटी बन जाती है, कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है। आप अगर कॉनकेव मिरर लो, है ना, कॉनकेव मिरर को आप अगर अपने पास ऐसे रखो, एकदम पास में रखो, आपको अपनी बिल्कुल इमेज नहीं दिखेगी। हो सकता है आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखे या इतना पार्ट दिखे, बहुत बड़ा सा दिखे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है उस केस में, मैंने आपको बताया था कि एकदम जब आप फोकस पे रखोगे उसको, अगर आप फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है या फिर फोकस से पोल के बीच में थोड़ा सा
बेसिकली इस तरीके से है कि मान लो ये है फोकस, ठीक है, ये है फोकस और एकदम यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकस के एकदम पास है और इस साइड है तो इमेज बनती है, फोकस पे है तब तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इस साइड पे है तो माइनस इन्फिनिटी पे, इस साइड पे है तो प्लस इन्फिनिटी पे। तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी और बहुत बड़ी दिखाई देगी। फिर जैसे जैसे उसको और पास लाते जाओगे तो फिर आपको एग्जैक्टली जितना पार्ट उस मिरर के सामने आएगा उतना ही उस मिरर में दिखेगा, हो गया, ठीक है। और इसको फिर जैसे जैसे आप दूर लेते जाओगे, या मान लो आपने एकदम पहले इतने पास में रखा, इतने पास में रख के एकदम इतने पास में रखा, तो पहले क्या होगा, सिर्फ इतने की इमेज दिखेगी। फिर धीरे 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 जैसे जैसे दूर ले गए तो इमेज बड़ी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और एक डिस्टेंस पे इमेज आपको अपनी दिखेगी नहीं, बहुत बड़ा सा कुछ दिखेगा, मतलब इतना सा पार्ट आपको इतना बड़ा होकर दिखेगा। तो वो कहाँ पे आ गए हम, पहले हम पोल पे थे तो जितना पार्ट उसमें उसके सामने है उतना पार्ट वहां पे दिख रहा था, है ना। जब पोल पे रहेंगे तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वहां पे दिखेगा। और फिर जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम पोल टू फोकस, तो धीरे धीरे इमेज बड़ी होती जाएगी और वर्चुअल बनती जाएगी, ठीक है। वर्चुअल तो बनेगी, पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। जैसे ही पोल पे आए तो इन्फिनिटी पे पहुंच गई, और जैसे ही आप फोकस से दूर हुए और थोड़ा सा दूर किया, इमेज वहां दिखना ही बंद हो जाएगी। यू कैन ट्राई इट विद द कॉनकेव मिरर, तो दिखना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इमेज बनेगी रियल। किसी स्क्रीन पे अगर आप ले सकते हो तो रियल इमेज बनेगी। अब उस मिरर में इमेज नहीं दिखेगी, इमेज आपको स्क्रीन में दिखेगी, एक आपको अलग से स्क्रीन लेना पड़ेगा, उसमें इमेज दिखेगी, उसको आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो कुछ डिस्टेंस के बाद उसमें इमेज दिखनी ही बंद हो जाती है। और अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया, अभी मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रही थी, अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आप इतने डिस्टेंस पे भी रखो तो थोड़ी छोटी इमेज दिखेगी, ठीक है। और पास में लेके आते जाओगे तो क्या होगा, हमने क्या देखा था कि अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन जाती है और एकदम डिमिनिश्ड बनती है, मतलब बहुत दूर अगर हो तो बहुत छोटी इमेज दिखेगी उसमें। फिर थोड़ा पास आओगे तो इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, और व्हेन यू विल रीच दी टुवर्ड्स दी पोल, या फिर ऑलमोस्ट पोल के पास जब पहुंच जाओगे तो लगभग बराबर आपका जितना जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है उसके बराबर दिखने लगेगी। तो यू कैन ट्राई दीज थिंग्स विद कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और प्लेन मिरर में तो आप कितने भी दूर जाओ, कितने भी पास आओ, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से एकदम सेम होता है। तो यही बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब कि व्हेन यू हैव यूज्ड अ मिरर टू सी एन ऑब्जेक्ट, तो उस मिरर ने उस इमेज को कितना बड़ा या छोटा कर दिया, उल्टा या सीधा रखा या उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैग्निफिकेशन बताएगा। तो मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं रेशियो, इसका ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h डैश से, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं h से। तो कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जब मूव कराते हैं तो जो इमेज है वो भी एक किसी डायरेक्शन में मूव करती है ना। सो इफ दिस इज फोकस तो कुछ इस तरीके से आती है इमेज, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज मूव्स लाइक दिस। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा हमने सेम रखा है, वही हाइट h है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इमेज की हाइट की बात करें, ठीक है, हम वैसे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर ही नहीं रहे हैं, बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इस पॉइंट पे एकदम डिमिनिश्ड है ना। इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज मतलब यहाँ से लेकर के, अगर ये ऑब्जेक्ट के अगर लोअर पॉइंट्स हैं तो सबकी इमेज कैसी बनेगी, ऐसे लाइट जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो सारे के सारे इमेजेस का जो नीचे वाला पॉइंट है वो तो यही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, ठीक है। और जो उनका हेड है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो गई डिमिनिश्ड, फिर यहाँ पे हो गई बड़ी, मतलब स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे इक्वल टू ऑब्जेक्ट, फिर बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, और स्लोली ये बिगर होती जा रही है। वैसे ही यहाँ पे स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कभी इमेज बन रही है बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, कभी बन रही है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मैग्निफिकेशन की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी इन डिफरेंट केसेस। तो इसलिए हम मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि कुछ पार्ट्स में इमेज वॉज इन्वर्टेड, कुछ पार्ट में इमेज वॉज इरेक्ट, है ना।
कुछ पार्ट में इमेज वॉज इन्वर्टेड, कुछ में इरेक्ट। तो यहाँ पे जब हम लोग हाइट लेते हैं, इमेज की हाइट लेते हैं जब, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर है तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर नीचे है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपको मैग्निफिकेशन क्या क्या चीजें बताता है? मैग्निफिकेशन टेल्स अस अबाउट दी नेचर, कौन सा? वर्चुअल और इरेक्ट, इन्वर्टेड और इरेक्ट। और दूसरा क्या बताता है? ये हमें बताता है मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। ठीक है, इफ m इज नेगेटिव तो इन्वर्टेड होगी, m इज पॉजिटिव, m मतलब मैग्निफिकेशन, अगर पॉजिटिव है मतलब हाइट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा है? ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऊपर ही है, इसका मतलब h इज पॉजिटिव ओनली। हमने जो अभी केसेस लिए हैं, ऑब्जेक्ट कैसा है? ऊपर ही है, तो इमेज भी अगर ऊपर बनेगी तो उस केस में कैसा आएगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो उस केस में इमेज विल बी इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ऊपर होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज भी ऐसी बनी तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। अगर ये हो गया इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था और इमेज भी ऐसी थी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, तो इसको भी हम बोलेंगे इरेक्ट। ठीक है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस एंड इमेज इज लाइक दिस, ये हो जाएगा इन्वर्टेड। ऑल्सो इफ ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज ऊपर है, भाई इसमें तो इमेज ऊपर बन रही है, बट ऊपर बनने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है कि इज इट ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, तो दीज आर द केस ऑफ इरेक्ट, दीज आर द केस ऑफ इन्वर्टेड। तो अगर दोनों h एंड h' आर ऑन द सेम साइड देन इमेज विल बी इरेक्ट, इफ बोथ आर ऑन द ऑपोजिट साइड इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैग्निफिकेशन हमें बताएगा इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, मैग्निफाइड बनेगी या डिमिनिश बनेगी। अब ये मैग्निफाइड कब होगी? जब m ग्रेटर देन 1 होगा। m ग्रेटर देन 1 मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इसको अगर इधर लेके जाओगे तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तब मैग्निफाइड बनेगी। और m अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब इसको इधर लेके जाओगे, है ना, दूसरा केस लेस देन 1, इसको अगर इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या आ जाएगा? डिमिनिश्ड मतलब छोटा होके बना इमेज। तो ये केसेस हैं अबाउट द मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ v एंड u। आपने जैसे एक कॉन्केव मिरर में हमारे पास अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, लेट्स से दिस इज c, दिस इज f, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा एंड उसकी हमने इमेज बनाई, सो ये ऐसे रे गई और ऐसे वापस आ गई। ठीक है, और उसके बाद एक रे हमने ऐसा लिया, पोल पे भेजा, ठीक है, और फिर ये ये कुछ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, सो दिस थीटा एंड दिस थीटा बोथ आर सेम। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन, सो इमेज विल बी फॉर्मिंग हियर, ये रेज गई और रेज ये वापस आ गई। अब यहाँ पे मैं कुछ सिमिलर ट्रायंगल वाली चीजें हम लोग करने वाले हैं। सिमिलर ट्रायंगल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है AB, ये है A', B' और ये है P। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू यूज सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। फॉर बोथ ऑफ देम वी कैन राइट tan theta from this triangle ABP. Tan theta will be what? AB divided by AP. AB divided by AP. And for this triangle A', B' and P, we can again write tan theta. These two thetas are same, so we can write A', B' divided by A', B' divided by A' P. इसका मतलब we can write AB divided by AP is equal to A', B' divided by A' P. अब इसको I am going to write in terms of U, V, H and H'. ठीक है, these four things are always with sign. ठीक है, ऐसा नहीं कि U डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर ले लिया, नो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है तो हमें U इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तो इट इज ऑलरेडी विथ साइन। लेकिन ये क्या है? दीज आर लेंथ्स, यहाँ तो हम लेंथ यूज करते हैं ना। आप ट्रायंगल के लिए कोई ये तो नहीं लिखोगे कि नीचे लिया तो -10, नो, दीज आर लेंथ। ए बी, ये जो ए बी
A dash B dash, A dash P, AP, these are lengths. और लेंथ नेगेटिव तो नहीं होती, ठीक है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती. अब ये जो चीज है क्या है ये AP इज व्हाट, AP इज द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट और पोल का डिस्टेंस है AP. तो अब ये क्या है, दिस इज अ लेंथ, AP इज अ लेंथ. लेकिन अगर आप उसको U के टर्म्स में लिखोगे तो वो पक्का कुछ ना कुछ साइन के साथ होगा. मान लो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है, तो AP को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर. लेकिन U को हम क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर. तो AP इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आपका और U इज -10 सेंटीमीटर. तो कैन आई राइट AP इज -U? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AP इज -U? यस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A और AB. तो वैसे यहाँ पे AB होगा H, एंड बिकॉज इट इज अबव द एक्स एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस इट विल बी पॉजिटिव. वो H इज ऑलरेडी पॉजिटिव. तो डायरेक्टली जो AB है, AB इज अ लेंथ विच शुड बी पॉजिटिव एंड H इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो हम डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं. मान लो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर, लेट्स से दिस इज, या फिर 2 सेंटीमीटर ले लो, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो AB क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, और H भी क्या लिखेंगे हम, 2 सेंटीमीटर. वाई, बिकॉज ये अबव एक्स एक्सिस है. और मान लो ये आया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर. तो हम A डैश B डैश लेंथ को तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन H डैश को हम क्या लिखेंगे, -1 सेंटीमीटर. वाई, बिकॉज ये नीचे बना है. तो दीज आर विथ साइन, वो ऑलरेडी उनमें साइन होता है ना. H डैश इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये ऑलरेडी साइन के साथ आता है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मुझे इन चारों चीजों को रिप्लेस करना है तो मैं AB को क्या लिखूंगी, AB विल बी H डिवाइडेड बाई A डैश B डैश. A डैश B डैश, हाँ इधर है A डैश B डैश ना, ये हो गया H डैश विथ अ माइनस, क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई AP. अब AP क्या होगा, AP है लेंथ, लेकिन U के टर्म्स में आप लिखोगे तो आपको -U लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ गया -U. और सिमिलरली A डैश B डैश भी क्या होगा, इट इज अ लेंथ, लेकिन अगर आप V के टर्म्स में लिखोगे तो V खुद नेगेटिव है ना, U खुद नेगेटिव है, लेकिन ये लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ता है. A डैश P इज अ लेंथ, लेकिन V खुद क्या है, V खुद नेगेटिव है, V -5 सेंटीमीटर है, V इज -5 सेंटीमीटर. तो उसको प्लस बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ गया ये -V. तो हम क्या लिख सकते हैं, H डैश बाई H, यहाँ से क्या है, H डैश बाई H इज इक्वल टू V बाई U, और ये एक कैंसिल हो जाएगा तो एक माइनस बचेगा. सो दिस इज अनदर रिलेशन. आप क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H डैश बाई H वेयर दीज बोथ आर विथ साइन. अगर H पॉजिटिव, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, अगर नीचे है तो नेगेटिव आएगा. और ऑब्जेक्ट जनरली हम ऊपर लेते हैं. अब वो दूसरा केस होगा जब किसी ने ऑलरेडी बना दिया इमेज को नीचे, तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. बट हम लोग जब केसेस लेते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो हम H को जनरली पॉजिटिव लेते हैं. H डैश डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. वैसे ही U डिपेंड करता है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, V डिपेंड करता है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन U तो हम अभी रियल ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव ही लेते हैं. सो दिस इज अनदर रिलेशन फॉर मैग्निफिकेशन. क्या लिख सकते हैं, H डैश बाई H, V बाई U. और ये मैग्निफिकेशन आपको बहुत सारी चीजें बताता है. क्या क्या बताता है, ये हमें बताता है कि मैग्निफाइड है इमेज या फिर डिमिनिश्ड है, कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है. उसके बाद ये हमें ये भी बताता है कि रियल है या वर्चुअल है, ठीक है, रियल है या वर्चुअल है ये भी बताता है. कैसे, तो भाई देखो, हमने देखा कि m को हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू H डैश बाई H इज इक्वल टू -V बाई U. अब ये U क्या है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट दिस U इज नेगेटिव ओनली. रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो नेगेटिव है. तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके हो गया पॉजिटिव. तो अब मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो ये डिसाइड करेगा, करेक्ट. मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही होना है. अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है तो हम U को -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इधर ही होगा तो ऑब्जेक्ट जो U होगा वो नेगेटिव ही होगा. तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके हो गए पॉजिटिव. तो m इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज V डिवाइडेड बाई सम पॉजिटिव क्वांटिटी. क्लियर. अब कौन डिसाइड करेगा, ये तो पॉजिटिव है तो दिस विल डिसाइड द साइन ऑफ m. अब m अगर कैसा है, नेगेटिव है, m अगर नेगेटिव है
m नेगेटिव है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब v नेगेटिव रहा होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको मैग्निफिकेशन दिया है तो आप कैसे पता करोगे कि इमेज कैसी बनी होगी, रियल या वर्चुअल। तो m अगर नेगेटिव है, इसका मतलब v नेगेटिव रहा होगा। समझ में आया? अगर m नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, m अगर नेगेटिव है इसका मतलब v नेगेटिव रहा होगा। v नेगेटिव मतलब कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इमेज रियल बनेगी। क्यों? v नेगेटिव मतलब इधर बनी ना, मिरर के अंदर नहीं बनी, मिरर के अंदर मतलब वर्चुअल, और मिरर के बाहर इस साइड बनी मतलब रियल। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल केसेस, जब तक ऑब्जेक्ट रियल है तब तक, ठीक है। तो अगर m नेगेटिव है इसका मतलब इमेज रियल है, और m अगर नेगेटिव है तो वैसे ही पता चलता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगा, है ना। वो कहां से, वो आएगा h डैश बाई h से। तो इस केस में क्या है कि अगर दोनों अगर सेम साइड नहीं बने तभी m नेगेटिव आएगा, दोनों अगर ऑपोजिट साइड बने तभी m नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इन्वर्टेड ही बनेगी। दूसरा केस, ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम साइड पे नहीं बने। तो अगर m नेगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब v पॉजिटिव रहा होगा, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल। और अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब h डैश बाई h इज पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों सेम साइड पे बनेंगे और इसको हम बोलेंगे इरेक्ट। ठीक, तो आपने केसेस भी देखे होंगे कि हमारे पास कॉनकेव मिरर में क्या केसेस आए, जब भी इमेज रियल बनी इन्वर्टेड बनी है ना। C से F, C F T, जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे रहा है, इमेज इधर से इधर गई है, तो कैसी बनी वो, एक तो रियल बनी बिकॉज मिरर के इस साइड बन रही है, मतलब रियल बन रही है, और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और जब इमेज वर्चुअल बनी, जब यहां से यहां लेकर के गए हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी एंड इरेक्ट बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या देखा हमने कि इमेज, हम जब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर के गए तो इमेज हमेशा कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है एंड इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सारी चीजें हमें मैग्निफिकेशन से पता चलती हैं। इन पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कराएं। और सो दिस इज अबाउट दी मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द मिरर। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में जो कुछ आपके सिलेबस में था अभी तक वो हमने पढ़ा है। इसके बाद आप इस पे बहुत सारी टफ प्रॉब्लम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स एंड मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस। लेकिन अभी के लिए इतना काफी। अगर आपको इतना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। एम से आपको क्या क्या चीजें पता चल जाती हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि एम से हमें इतनी सारी चीजें पता चल जाती हैं। एम अगर नेगेटिव है उसका मतलब ये है, एम अगर पॉजिटिव है उसका मतलब ये है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। So let's talk about refraction in our next class. Thank you.